डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, वर्कशीट नंबर 21 दिसंबर 2020 यानी कि मंडे की वर्कशीट एसएसटी की करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 6 की, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड क्लास टीचर का नेम लिखना है। और स्टार्ट कर देते हैं। आज की वर्कशीट का पहला टॉपिक है लिथोस्फीयर। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। ये कह रहा है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल धरती ही एक ऐसी है जिस पर जीवन है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट। ये कह रहा है मनुष्य इसलिए यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि यहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने वाले, धारण करने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ लैंड है या वाटर है, यहाँ पर एयर है, इसलिए मनुष्य यहाँ पर जीवित रह पाता है। ये कह रहा है द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ये कह रहा है जो धरती है उसको नीला प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर। ये कह रहा है क्योंकि 71% जो है ना अर्थ में वाटर और केवल 29% ही यहाँ पर लैंड है, ज़मीन है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ये कह रहा है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है जो ज़मीन का जो हार्ड एरिया, ये सारा हार्ड, ये ठीक है, ये जो हार्ड एरिया है इसको बोला जाता है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर आपने मकान बना रखे हैं, बिल्डिंग बना रखे हैं, रोड्स बन रखे हैं, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इस लिथोस्फीयर के अंदर याद रखना बच्चों, इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोइल। ये कह रहा है इसके अंदर जो है आपको चट्टानें भी मिलेंगी और पतली मिट्टी की परत भी मिलेगी जिस पर आप घास फूस ये सब उगा रखे हैं। ठीक है, ये आपको सब इस पर मिल जाएगा। ठीक है, और बात ये कह रहा है कि वर्ड ओरिजिन, ये कह रहे हैं वर्ड कहाँ से आया है लिथोस्फीयर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो लिथोस है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। इसका मतलब होता है स्टोन, और एटोमस का मतलब होता है वेपर, और हुडर का मतलब होता है वाटर, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। ये कोई भी वर्ड आ जाए आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। केवल वर्कशीट के 3 क्वेश्चन पर डिपेंड मत रखना। जो होशियार बच्चे हैं वो एक एक चीज़ ध्यान से करना। ठीक है, मैंने सारे आंसर्स कर रखे हैं, लास्ट पेजेस पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप पहले समझो, अपने आप आंसर फाइंड आउट करो, फिर मैच कर लो आंसर। अगर आपका सही है इसका मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आंसर अलग पेजेस पर भी लिखता हूँ ताकि, क्योंकि मेन मतलब आपको, ठीक है, मेरे गाइडेंस देने का, एक फैसिलिटेटर का काम करना है। ये नहीं कि आपने को मैंने करा दी और आपने उतार लिया, बात ख़त्म, नहीं, फिर मेरा रोल फैसिलिटेटर का नहीं रह जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, ये कह रहा है द गैसेस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है हमारे आसपास जितनी भी सारी गैसेस होती हैं, जितनी भी हवा के अंदर जो गैसेस है, जो ऑक्सीजन वगैरह है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है, लिखा ऑक्सीजन, आपसे पूछ लेना एटमॉस्फेयर की 2 गैसेस बताइए। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें बता सकते हैं, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, है ना, इस तरीके से। ये कह रहे हैं वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये कह रहे जो पानी है ना हमारी धरती पे बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। मैंने अभी आपको समझाया था 71% है ना। ये कह रहा है उसको जहाँ पानी पाया जाता है वह हाइड्रोस्फीयर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है डाउट कि हम हर जगह तो ज़मीन ही ज़मीन देखते हैं, ठीक है, लेकिन पानी इतना हो सकता है, अरे बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, क्योंकि अभी हम घूमने का हमें इतना मौका नहीं मिला। हमारी जो थिंकिंग है ना वो उस हिसाब से बनी हुई है। ठीक है बच्चों, आप एक बार मैप देखो, ग्लोब देखो, जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है वो ज़रूर लिया करो। अब आगे सुन लीजिए, बायोस्फीयर क्या है। ये वो नैरो जोन है, वो सीमित क्षेत्र है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों पाई जाती हैं। इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है ना। अब ये बोल रहे हैं 4 मेजर डोमेन्स कौन से हैं अर्थ के। तो अभी आपने सोच लिया होगा कौन सा आंसर है, फिर भी मैंने लास्ट पे आंसर कर रखे, पर फिर बता देता हूँ। पहला लिथोस्फीयर हो गया, है ना, दूसरा एटमॉस्फेयर हो गया, तीसरा हाइड्रोस्फीयर, चौथा बायोस्फीयर हो गया, है ना। और जिन्होंने खुद सोचा था सुपर एक्सीलेंट बच्चों। और ब्लू प्लैनेट को क्यों कहते हैं, ये रहा 71%, है ना, ये पूरी लाइन थी यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो है लास्ट पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर सब एक साथ पाए जाते हैं।
अब मैं आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये आंसर है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपका था, आपको 4 मेजर डोमेन्स बताने थे अर्थ के, ठीक है। तो आप अगर यहाँ लाइन लिखना चाहते हैं, देयर आर 4 फॉलोइंग मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो आप वो भी लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 डोमेन्स पूछे गए थे, पहला लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है। और प्लीज़ ASC स्टार्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ऐसी वीडियो पाएँ, है ना, और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपके एक सब्सक्राइब से, है ना। और लाइक भी जरूर कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, कि धरती को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। तो ये आंसर लिखा है, द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ, इसे हटा देना, अर्थ 2 बार लिख दिया, है ना, इसलिए तो पढ़ के भी बताता हूँ ताकि कई बार क्या होता है, ठीक है, कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 29% इज़ विद द लैंड। यहाँ पर लिखा है 71% जो है अर्थ में क्या है, पानी है, केवल 29% पर ही लैंड है, इसलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको नोट नहीं करना है ना, इस तरीके से। आगे देखिए, फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो बायोस्फीयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आप लिखेंगे द बायोस्फीयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ओनली हियर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। केवल हम इधर ही लैंड वाटर एयर को एक साथ पाते हैं, विच मेक लाइफ पॉसिबल, जो जीवन को संभव बनाता है। क्या बनाता है, जीवन को संभव बनाता है, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ओके। उसके बाद आपसे नेक्स्ट मिलेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।